हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादाब लॉ क्लासेस। सो आज का जो हमारा बीएनएस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉग्नेट ऑफेंसेस। कि जो टर्म कॉग्नेट ऑफेंस है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि देखिए हमने कई तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, और उनकी एक टर्मिनोलॉजी यूज की हमने पिछली वीडियोस में भी हमने काफी बार देखा है, मैंने डिस्कस किया है। इनक्वेट ऑफेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट मतलब होता है उसका। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्नेट ऑफेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग सी टर्मिनोलॉजी है कि व्हाट इज कॉग्नेट ऑफेंस। कॉग्नेट ऑफेंस का ये मतलब होता है कि ऑफेंसेस वेयर बिग ऑफेंस इंक्लूड द स्मॉलर ऑफेंस, वेयर बिग ऑफेंस इंक्लूड द स्मॉलर ऑफेंस। देखिए अब आप एक बात समझिए कि अगर किसी के ऊपर एक मर्डर का चार्ज है, अगर किसी के ऊपर एक मर्डर का चार्ज है, तो उसके अंदर ये सोचिए कितने स्मॉलर ऑफेंसेस इंक्लूड हैं, कितने स्मॉलर ऑफेंसेस इंक्लूड हैं। जैसे कि असॉल्ट उसी के अंदर है। अब अगर किसी के हाथ में गन है, तो उसने गन अगर किसी की तरफ पॉइंट कर रखी है, तो पहले हमें यह चीज समझना है कि क्या गन पॉइंट करना किसी के ऊपर क्या ये अपराध है? नहीं। आपने ये देखना है वो तो उसका ह्यूमन कंडक्ट है। जो एक्यूज्ड है, जिस जो पर्सन जो गन पॉइंट कर रहा है, गन पॉइंट करना अपराध नहीं है कि इस गन पॉइंट का दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जिसके ऊपर आपने गन पॉइंट कर रखी है, अब वो डर गया, असॉल्ट। आपने गन चलाई, गन चलाना नहीं हुआ, गन चला के उसके कान के पास से निकल गई या उसके हाथ पे लग गई, ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। अब उसके लग गई और उसकी डेथ कॉज हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कितने सारे छोटे छोटे अपराध एक एक अपराध, ठीक है, मर्डर के अंदर इंक्लूडेड है। असॉल्ट भी उसी के अंदर है, ग्रीवियस हर्ट भी उसी के अंदर है, अटेम्प्ट भी उसी के अंदर है। अल्टीमेटली ये सारे अपराध कंबाइन करके क्या बनाते हैं, किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो बना दिया एक अपराध। तो कॉग्नेट ऑफेंस का यही मतलब है कि जो एक बड़ा अपराध है वो छोटे अपराध को जब अपने अंदर ही समेट के रखता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और समझिए कि देखिए हर चीज का एक एक्टस रियस होता है, ठीक है। एक्टस रियस हर, भाई इंडियन लॉ के अंदर एक्टस रियस क्या चीज है? एक्टस मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और रियस मतलब फॉरबिडन बाय लॉ या पनिशेबल बाय लॉ। समझने की बात है, ठीक है। कि जरा ध्यान से सुनिए भाई, एक ह्यूमन कंडक्ट है, मैंने गोली मेरा ऐसे पॉइंट करना किसी को, ये मेरा ह्यूमन कंडक्ट है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है सामने वाले पे, यही तो बीएनएस के अंदर हमने अपराध बना रखा है। क्या ही भी आप देख लीजिए, क्या गोली किसी के ऊपर रखना अपराध नहीं है? दूसरे के ऊपर एप्रीहेंशन ऑफ फियर आया मेरे गोली रखने की वजह, मेरे हाथ में चाकू है दूसरे के, या मेरे हाथ में डंडा है से मैंने मारने की तरह कैसे लिया, तो दूसरे के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ। यही तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है कि मेरे ह्यूमन कंडक्ट का सामने वाले के ऊपर कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ा। दैट इज व्हाट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस जो है, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस जो है एक अपराध के लिए एक्टस रियस है। जैसे कि मेरा किसी के ऊपर गन पॉइंट करना और दूसरे का डर जाना, वो क्या है? एक ये क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है कि मेरे ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि वो डर गया और मेरे ऊपर असॉल्ट का मुकदमा हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक के लिए तो है, मगर दूसरे अपराध के लिए केवल वो एक ह्यूमन कंडक्ट है। डेथ के लिए गन पॉइंट करना और उसका डर जाना केवल ह्यूमन कंडक्ट है, और जैसे ही गन चलेगी उसकी डेथ कॉज होना उसका कॉन्सिक्वेंस है। पॉइंट समझने का है, ठीक है। तो हम, आई थिंक आपको ये कॉग्नेट ऑफेंस ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जब एक बड़ा अपराध छोटे अपराध को, ठीक है, जब एक बड़ा अपराध छोटे अपराध को अपने अंदर ही इंक्लूड करके रखता है, दैट व्हाट इज कॉग्नेट ऑफेंस। सिंपल है। मगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं आपको एक्टस रियस एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो उसके अंदर जो मैंने प्रीवियस बात करी है, ठीक है, ये जो मैंने ह्यूमन कंडक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।